हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शहजाद खान और आज हम लोग क्लास 9 की सिविक्स चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, और इस टॉपिक का जो चैप्टर का जो नेम भी वही है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल, कल हम लोग डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेट मीन्स स्टार्टिंग में ही हम लोगों को ये दो चीज़ों का सवाल क्वेश्चन का आंसर चाहिए। पहला ये है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और दूसरा है व्हाट आर इट्स फीचर्स। टू क्वेश्चन अराइज हुए थे। आई होप कि आप लोगों ने उस पर डिस्कस किया होगा, आप लोग सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब हमारे पास और भी कई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं हमारे वर्ल्ड में, बट हम लोग सिर्फ डेमोक्रेसी को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं? ओके, क्या इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ कई कंट्रीज़ की जो है तो समरीज पढ़ेंगे, हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है। तो स्टार्टिंग में कल हम पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक सिंपल डिफिनेशन से कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, यही डिफिनेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सिंपल वर्ड में हम लोग इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। डेट मीन्स डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेट मीन्स रूलर आर इलेक्टेड। ओके, मीन्स जो शासक हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ओके, सो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि हु आर द रूलर इन दिस डिफिनेशन। अगर हम लोग इस डिफिनेशन को पढ़ेंगे तो इस डिफिनेशन में रूलर कौन है? सिंपल वर्ड है, पीपल आर द रूलर। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइज होता है विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। डेट मीन्स किस तरीके से क्या इलेक्टेड होना चाहिए जो जिसे हम गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, है ना। अब अगला सवाल आपसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉट इलेक्टेड ऑफिशियल इन द डेमोक्रेसी। दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रूलर। तो इसका ये हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन इसमें डिसीजन लेता है, और ऐसे जगह पे जहाँ पे नॉन ऑफिशियल, डेट मीन्स जो कहा जाता है कि टिकट बाय नॉन इलेक्टेड, जो ऐसे डेमोक्रेसी जहाँ नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या ऐसी कंट्री है ना जहाँ नॉन इलेक्टेड होते हैं, उनके ऑफिशियल में क्या फ़र्क होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ओके, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का जो है, डेट मीन्स किस तरह के इलेक्शन होने चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। डेट हम लोग जनरली कहते हैं कि किसी भी कंट्री में इलेक्शन का जो राइट मिल गया तो समझो डेमोक्रेसी है। नहीं है, ऐसा नहीं है। किस तरीके के इलेक्शन होने चाहिए जिसे हम डेमोक्रेटिक कर सकें, जिसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कर सकें। ओके, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर द इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। ओके, यही पॉइंट है कि किस तरीके की, कौन सी जो है तो बेसिक क्राइटेरिया होनी चाहिए, बेसिक रूल होने चाहिए। सी डेट मीन्स इलेक्शन सिर्फ करा देना ही डेमोक्रेसी नहीं होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि कई और सारी चीज़ें उसको फुलफिल होनी चाहिए। वही चीज़ को हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे फुलफिल करना ज़रूरी होता है। हम किसी भी कंट्री को, डेट मीन्स किसी भी देश को लोकतांत्रिक करने से पहले हम वहाँ के जो है तो जितने भी जो दिए गए हैं उसकी जो फुलफिल है, वो डेमोक्रेसी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पूरी की जा रही है कि नहीं, वो हम लोग जानेंगे पहले, तभी कहेंगे कि हाँ ये डेमोक्रेटिक है और ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, क्वेश्चन आपका है कि हु आर द पीपल। ओके, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड बाय रूलर। ओके, हु आर द पीपल, डेट मीन लोकतंत्र में कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है जनता। डेट मीन्स पीपल, सिटीजन जो होते हैं, डेट मीन्स लोग जो होते हैं, पीपल। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज रूलर। ओके, वो कौन से लोग होते हैं जो रूलर को इलेक्ट करते हैं, और कौन होते हैं जो एज ए रूलर इलेक्टेड होते हैं। ये चीज़ को समझना है। ओके,
वो कौन होते हैं? जो लोगों को, जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, और वो कौन से लोग होते हैं जो एज ए रूलर बनते हैं, डैट मीन्स एक शासक बनते हैं। ओके, क्या बताया जाता है कि शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या सारे लोगों को ये अधिकार मिलते हैं? क्या इक्वल बेसिस पे इस चीज़ को देखा जाता है? हाँ, कैन ए डेमोक्रेसी डिने सम सिटीजन दिस राइट? मतलब हम लोग कहते हैं कि एक ही, जैसे कि होता है ना कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोग खड़े होते हैं, तो एक मन में सवाल आ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या यही खड़े हो सकते हैं, यही इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ले सकते हैं, क्या हम लोग नहीं ले सकते? तो इसी चीज़ को हम लोग बात करेंगे। कैन ए डेमोक्रेसी डिने सम सिटीजन दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजन की ये राइट्स छीनता है? हाँ, फाइनली आखिरी में जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी? डैट मीन्स डेमोक्रेसी किस तरह की फॉर्म है, ये हम लोग को जानना है। किस तरह की सरकार है? व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी? किस तरह की सरकार को हम डेमोक्रेसी कहेंगे? इतना तो आप समझ ही गए होंगे इतने पॉइंट में कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ये बताता है कि डेमोक्रेसी है या नहीं है, डेमोक्रेसी को जानने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग एक अगला सवाल एक चीज़ और बताया जाता है कि कैन इलेक्टेड रूलर डू व्हाट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी? डैट मीन्स जो लोगों के द्वारा चुना गया जो रूलर्स होता है, क्या वो अपनी मर्जी से डेमोक्रेसी में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है अगर वो जो चाहे? और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट? डैट मीन्स क्या जो डेमोक्रेसी में जो लोग चुने, जो इलेक्टेड होते हैं, जिसे लोग चुनते हैं, क्या वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, या उनकी कोई डिसीजन के लिए उनके फंक्शन की कुछ लिमिट होती है? ओके, इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजन? वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, इज़ इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है कि सिटीज़न के राइट को रिस्पेक्ट किया जाए डेमोक्रेसी में? यस, ऑफ कोर्स, बहुत ज़रूरी है। सिटीज़न के राइट का रिस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी का सबसे पहला काम है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन के जो आंसर जो हैं, आपको एक छोटे से हम लोग कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल लेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। हम लोग फीचर्स पढ़ रहे थे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे अपनी नोटबुक, अगर आप अपने पास अब रखे हुए होंगे तो आप लिखेंगे मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। देखिए हम लोग एक एक ना, हम लोग उसका एग्जांपल देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कंट्री से कि क्या है। सबसे पहला क्या है? मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। डेमोक्रेसी में जो है वो जितने भी जो डिसीजन होते हैं वो लीडर के थ्रू लिए जाते हैं। ओके, मीन्स इलेक्टेड लीडर ना। तो हम एग्जांपल लो लेते हैं कि अब पाकिस्तान के बारे में बात किया जाए तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे, जब बात यहाँ पे आ जाती है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीछे हट जाता है। इस चीज़ को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिस्ट से पाकिस्तान को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं हम लोग, एक कहानी है छोटी सी। तो पाकिस्तान क्या होता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो मिलिट्री कॉप को अक्टूबर 1999 में वो लीड करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या किया कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, डैट मीन्स हटा दिया, और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया, डिक्लेयर किया। समझ रहे हैं? मतलब कंट्री का हेड जो है तो अपने आप को डिक्लेयर करता है। कुछ दिन बाद जो है लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, एंड 2002 लेट द रिफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5-year एक्सटेंशन। शुरू में चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को कंट्री का मानता है, उसके बाद फिर इस चीफ एग्जीक्यूटिव के पद को जो डिजिग्नेशन को जो है तो चेंज कर देते प्रेसिडेंट में, और 2002 में, डेट में 2002 में एक जो है तो अमेंडमेंट करके जो है वो क्या करते हैं कि अपने कंट्री में अपने जो पावर को है वो एक्सटेंशन कर देता है 5 year के लिए, मतलब 5 साल के लिए और बढ़ा देता है। ओके, आप समझ सकते हैं ये डेमोक्रेटिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी साथ, बट लेकिन क्या हो गया, वो बदल गया, डिक्टेटर में बदल गया।
Pakistani media, human rights organization and democracy activities said that the referendum was based on ruler. Okay. Okay, sorry. जो पाकिस्तानी जो मीडिया थे, जो जितनी भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के या जितने भी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ थे, उनका ये मानना था कि जो रेफरेंडम जो किया गया वो कम्प्लीटली जो है मेल प्रैक्टिस किया गया और ये फ्रॉड किया गया है, मतलब धोखे से इसमें शामिल किया गया। ओके। अगस्त 2002 उसने परवेज़ मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया जिसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड किया गया, डेट मीन्स सुधार किया गया, संशोधन किया गया। इस ऑर्डर के थ्रू क्या किया गया कि द प्रेसिडेंट जो है वो द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। एक संविधान जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट होता है, उनमें ये जो एक प्रोविज़न होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी नेशनल और प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकती है। और ये जो वर्क जो था, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज़ सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ओके। और जो सिविलियन जो कैबिनेट जो कह सकते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उसको जो निगरानी करेंगे, जो गाइड करेंगे, वो जो है तो असेंबली नहीं करेगी बल्कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, डेट मीन्स सेना करेगी, जो डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। ओके। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है तो सारे सिविलियन कैबिनेट को कंट्रोल करेगी, उस पर निगरानी रखेगी, और ये जो नेशनल काउंसिल, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगा, वो डोमिनेट करेगी मिलिट्री ऑफिसर से। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पे मिलिट्री का कंट्रोल। जब ये लॉ को पास कर दिया जाता है तब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन वेयर हेल्ड ऑन द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। नेशनल और प्रोविजनल असेंबली पे जो है तो इलेक्शन होते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन हो रहा है। ओके। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर। यहाँ पे आप समझिए बात को कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन भी हुए, इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव को पावर भी दिए गए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डैट बट द फाइनल पावर rested in the military officer and Pervez and जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। हमारे देखिए लोकतंत्र में क्या आखिर जो बताया जाता है कि सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है लेने की जो होती है वो रूलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सबसे बड़ा, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो। वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव को कुछ राइट भी दिए गए, बट जो फाइनल पावर जो है वो किसके हाथों में है? मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में है और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है। ठीक है। तो हम लोग क्लियरली देयर आर मेनी रीज़न वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग परवेज मुशर्रफ के समय में, डेट में जो बताया जाता है कि जनरल मुशर्रफ के समय का जो पाकिस्तान था, क्या हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं। लेकिन अगर बात की जाती है कि जहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो उस तरह भी जनरल मुशर्रफ के समय में भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, रिप्रेजेंटेटिव भी बने, तो क्या हम उन्हें लोकतंत्र कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओके। सो बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस। कुछ अलग चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे कि कैन वी से डैट द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन द पाकिस्तान। क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो रूलर जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए? नहीं, नॉट क्वाइट। People may have elected their representative to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really the ruler. सवाल ये है कि जब पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए तो क्या वहाँ की जो सरकार जो थी, ओके, वहाँ की सरकार या वहाँ के जो रूलर थे वो क्या लोगों के द्वारा चुने गए? तो नहीं। हाँ, इलेक्शन हुए, रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, बट वो रिप्रेजेंटेटिव रियल रूलर नहीं थे। और आपको पता है कि रियल रूलर कौन था? मिलिट्री ऑफिसर थे। तो क्या पॉइंट है कि दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे, और अभी भी यही सिस्टम है पाकिस्तान में। ओके। कि किसी भी पॉइंट पे फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर है वो जो है वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर के पास होता है, कि वहाँ की आर्मी के पास होता है, वहाँ की गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। तो उनके पास दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, है ना,
पावर जो है फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर है वो किसके हाथों में था? आर्मी ऑफिशियल एंड विद द जनरल मुशर्रफ। फाइनल डिसीजन लेने की जो जिम्मेवारी थी, है ना, जिनको जो डिसीजन लेने का जो पावर था वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी ऑफिशियल के पास था और जनरल मुशर्रफ के पास था। एंड नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल। और याद रखिएगा, ना तो वो आर्मी ऑफिसर लोगों के द्वारा चुने गए और ना ही जनरल मुशर्रफ चुने गए। ठीक है, कोई भी लोगों के द्वारा नहीं चुना गया। ओके, तो वी कैन से डैट पाकिस्तान इज नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो फीचर क्या था वो आप देख चुके हैं, दैट मीन्स रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, तो ये क्या हो गया, दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। तो यही होता है अधिकतर डिक्टेटरशिप में और मोनार्कीज में सेम प्रोसेस होती है। सो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब कुछ होता है, वहाँ पार्लियामेंट भी होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है, वहाँ पे सब कुछ होती है, इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, बट रियल पावर जो है ना उनके हाथों में होती है जिनको इलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट भी है वहाँ, सरकार भी है, संसद भी है, वहाँ पे प्रतिनिधि भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन पावर उनके हाथ में नहीं है। पावर उनके हाथों में है जिनका कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है, जिनको कभी चुना ही नहीं गया है। मतलब जो लोगों की चॉइस, दैट मीन लोगों की मर्जी के खिलाफ जो है तो वो बन गए हैं। ऐसे कई और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ रियल पावर जो है ना कुछ एक्सटर्नल पावर के हाथ में होती है ना, लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में नहीं होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द पीपल रूल। क्या हम लोग इसे कह सकते हैं? नो। तो आई थिंक डेट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी कंट्री में अगर कहीं पे इलेक्शन होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। क्लियर? डेमोक्रेटिक के लिए ज़रूरी क्या है कि जो पावर होनी चाहिए वो इलेक्टेड रूलर के हाथ में होनी चाहिए, है ना। सो दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर, ये हमारा पहला फीचर है। आप इसे भी लिख सकते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी, ओके, इन ए इन ए डेमोक्रेसी जो फाइनल जो पावर जो होती है वो किनके हाथों में होती है? वो लोगों को होती है। तो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर की जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसका मेन जो कंक्लूजन है वो ये है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, दैट मीन्स उनके हाथों में डेमोक्रेसी में पावर होती है, ओके, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये हमारा पहला फीचर हो गया। लोकतंत्र का मतलब एक ऐसी सरकार जहाँ पे इलेक्शन होती हो और जहाँ पे आखिरी फैसला जो डिसीजन मेकिंग का जो लास्ट डिसीजन मेकिंग का जो फाइनल डिसीजन मेकिंग का जो पावर होना चाहिए वो इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए। दैट मीन्स लोगों के पास, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होना चाहिए, ना कि किसी भी सेना अधिकारी या किसी भी अधिकारी के हाथ में होने चाहिए। तो अगला इसी का जो मेन फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। हम लोग इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।